सभी छात्र छात्राओं का जेपी कंपटीशन क्लासेस में स्वागत है। ऐसी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना जो पूर्ण वर्ग नहीं है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट नंबर, इसका रूट हम लोग आज ज्ञात करेंगे। अब आप तो इस प्रकार की संख्याएं जो देखने में आपको थोड़ा सा कड़ी दिखती है, वो ये संख्याओं का आज वर्गमूल बड़ी ही आसानी से ज्ञात करेंगे। तो जैसे मान लीजिए जो नॉन परफेक्ट नंबर्स होता है आपका, तो ऐसी स्थिति में जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपका जो फार्मूला है वो आप देख लीजिए। इसी फार्मूले का उपयोग कर आप जो है नॉन परफेक्ट नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं बड़ी ही आसानी से, बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक से। तो क्योंकि बिना फार्मूले के उपयोग से आप जो है आसानी से निकाल नहीं पाएंगे और ट्रिक भूल जाते हैं, इसलिए आप यहाँ क्या करेंगे, एक बढ़िया सी ट्रिक आप काम करेंगी आपकी। अगर मान लीजिए आपको जो नॉन परफेक्ट नंबर्स दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए आप इस रूप की संख्या को तोड़ेंगे x प्लस वाई। इस प्रकार आपका हो जाएगा x प्लस वाई, और इसका रूट ये इक्वल होगा आपके रूट x प्लस वाई अपान रूट एक्स। इस फार्मूले का आप उपयोग करके आसानी से यहाँ जो है स्क्वायर रूट ज्ञात कर पाएंगे, जहाँ x पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, यानी रूट x का मान आपका क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए। तो जहां रूट x पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग होना चाहिए, पूर्ण वर्ग संख्या आपकी अगर ये है तो आसानी से आप निकाल पाएंगे। संख्या होनी चाहिए अब मान लीजिए इसमें हम लोग जानेंगे x क्या है, y क्या है, और किस तरीके से हम लोग इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अगर आपने एक संख्या ले लिया है रूट 15, यानी वर्गमूल 15, और इसका वर्गमूल जानना चाहा है, तो बड़ी ही आसानी से आप इसको इस फार्मूले का उपयोग करके ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आप लोग ज्ञात कीजिए बड़े ही आसानी से। सबसे पहले इस 15 को हम दो भागों में विभाजित कर देंगे, और यहाँ रूट है तो हम लोग क्या करेंगे, रूट का चिन्ह लगा देंगे, यानी वर्गमूल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसको क्या करेंगे, इसके निकट की पूर्ण वर्ग संख्या ढूंढेंगे। तो ये आपका क्या है, 15 है, तो 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16, यानी ये 3 और 4 के वर्ग के बीच की संख्या है। तो जो इसके निकट है उसको हम लोग ले लेंगे। तो मान लीजिए हमने संख्या चुना है ये इसके 15 रूट 15, तो इसके निकट का जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो क्या है, आपकी 16 है। अब आप यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 16 है, लेकिन भैया संख्या तो आपकी है 15, आप यहाँ में 16 लिख दिया, तो क्या करें, इसमें से एक घटा दीजिए। अब आपका क्या हो गया, 15 ही रह गया जितना 15 था। अब आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग, यानी इसके अनुसार तोड़ देंगे। तो अगले स्टेप पे आप चलते हैं और देख लीजिए क्या करेंगे। अब यहाँ रूट 16 लिखेंगे, तो रूट 16 हो गया आपका, यानी 16, और फिर यहाँ माइनस लगाया है तो माइनस वाला साइन लेंगे आप, तो माइनस हो गया आपका। अब ये चीज आपका क्या हो गया, x, और ये चीज आपका क्या हो गया, y।
अब y की वैल्यू क्या निकाला है आपने? 1, तो 1/2 और √16 ये आपका बना। अब आप इसे अगले स्टेप पे सॉल्व करें तो 16 का वर्गमूल आपका क्या होगा? 4। फिर आपका क्या आएगा? 1/2 और इसका वर्गमूल निकालेंगे 16 का, क्या आएगा? 4। अब इससे आप भाग देंगे। चलिए आप भाग दे दीजिए। 2 चौका 8, 8 से अगर आप 1 को भाग देंगे, बड़ी आसानी से दे दीजिए। तो भाग देना आप यहाँ आसानी से देख लें। अब यहाँ 1 से 8 बड़ा है, इसलिए यहाँ क्या करेंगे? 0 लिख के दशमलव बढ़ा देंगे। अब यहाँ क्या आएगा? 10। अब यहाँ आप एक बार भाग ले जाएंगे। 8 एकम 8, क्या बचा? 2। अब फिर क्या कीजिए? 1 0 और बढ़ा दीजिए। 8 दूनी आपका हो जाएगा 16। फिर कितना बचा? 4। फिर 1 0 बढ़ा दीजिए। 8 5 40। इस तरीके से कितना आया? 0.125। अब आप अगले स्टेप पे 4 - 0.125 ये आपका आया है। इसमें से इसको आप घटा दें तो आप 2 अंक तक रहे। 5 है, तो अगर इस अंक को आप छोड़ेंगे तो 2 का 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ इसको 4 -0.13 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा? आपका आ जाएगा 3.87। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या होगा? आंसर हो जाएगा। अब हम लोग एक दूसरे नॉन परफेक्ट नंबर को लेंगे। तो नॉन परफेक्ट नंबर आपका क्या है? मान लीजिए आपका नॉन परफेक्ट नंबर है 21। इस 21 का अगर आप वर्गमूल जानना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? इसके नज़दीक की पूर्ण वर्ग संख्या लेंगे। तो 21 के नज़दीक की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है आपकी? आपकी होगी 25। कौन सी होगी? 25। तो 25 आप लिख लें यहाँ, लेकिन है संख्या भाई 21, आपने दिया 25। तो आप क्या करें? इसमें से 4 घटा दें। अब आप देखेंगे x और y की वैल्यू में आप इसे बदलेंगे तो यहाँ आपका जो x होगा वो 25 हो गया और y क्या हो गया? 4। यानी y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 25। अब आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हल कीजिए। अगले स्टेप पर आपका आएगा √25। √25 लिख दीजिए। फिर माइनस है, माइनस लगा दीजिए। 4 है, 4 लिखिए, बटे फार्मूले का 2 है और √25। अब आप इसे हल कीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4। अब इसे और सॉल्व कीजिए। अब आपका आएगा 25 का √5 यानी वर्गमूल 5 होता है। माइनस है, माइनस लगाइए। 2/5। अब 5 से 2 को भाग दे दीजिए। तो 5 से अगर 2 को आप भाग देंगे, बड़ी ही आसानी से दे सकते हैं। क्या करें? अब यहाँ देखेंगे कि 2 से 5 बड़ा है, इसलिए 0 के बाद दशमलव लगाएंगे और यहाँ आप दशमलव लगाने के बाद 0 बढ़ा देंगे। कितने टाइम जाएगा? यानी 4 बार जाएगा। 5 20 हो जाएगा आपका। यानी आपका जो बनेगा, क्या बनेगा? 5 रेड आपका क्या हो जाएगा? 4 0.4। इसमें से माइनस कीजिएगा तो कितना आएगा आपका? 4.6। कितना आंसर आएगा? 4.6। ये लगभग आपका उत्तर आ जाएगा।
आपका अगला नंबर है 27 यानी 27। इस संख्या का अगर आप जो है वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि किस संख्या के वर्ग के निकट है, तो ये 5 यानी 25, 5 का वर्ग 25 होता है, तो ये है 25 के वर्ग के निकट। तो इसमें आप क्या करें, पूर्ण वर्ग संख्या 25 जोड़ दें और 25 में आप कितना जोड़े है तो 27, तो इसलिए हम 27 का निकालेंगे तो 2 और जोड़ देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे आसानी से। यह आपका x हो गया, यानी 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। अगले स्टेप पे आप देख लीजिए और फिर प्लस है, प्लस लगाएंगे। y की वैल्यू आपकी कितनी है 2 और फिर फार्मूले का आपका 2 है और यहाँ कितना है 25। 25 का वर्गमूल क्या होता है 5। अब आप इसको सॉल्व करें, 2 से 2 काट दें, 2 1 कम 2। आपका अगला स्टेप बनेगा 5 प्लस 1/5। अब आप 1/5 को भाग दे दीजिए, तो 5 से 1 को अगर आप भाग देंगे तो दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 दूना 10। इस तरीके से आपका कितना आया 0.2। अब आप इसमें जोड़ दीजिए 5 प्लस 0.2 इक्वल टू आपका क्या आएगा 5 प्लस 0.2, तो अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 5.2। ये आपका आंसर हो जाएगा। फोर्टी 47 जो भी एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है 47, इसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात करेंगे। इसके निकट की आपकी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 7 का वर्ग यानी 49 है, तो 49 लेंगे, लेकिन हमको निकालना 47 का है, तो 47 से 49 कितना ज़्यादा है 2, तो 2 हम इसमें से घटा देंगे इस तरीके से। अब क्या करेंगे अगले स्टेप पे हम लोग इसका फार्मूले के अनुसार √x यानी 49 का वर्गमूल 7 होगा और फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे और y की वैल्यू 2 है यानी 2 लिखेंगे और फिर अपान यानी बटे में 2 लिखेंगे और फिर आपका 49 का वर्गमूल कितना है 7। इसको लिख के हल करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 कम 2, तो 1 1, तो इस तरीके से क्या आया आपका 1/7 आएगा, तो 7 ऋण 1/7। अब अगर आप इसे 7 से भाग देंगे तो कितना आएगा, अगर 7 से आप 1 को भाग देंगे तो 1 बड़ा है 1 छोटा है 7 से, यानी 7 बड़ा है 1 से, तो आप क्या करें 0 के बाद दशमलव लगा दें और 0 बढ़ा दें, तो 7 1 कम 7 और फिर इससे घटाएं कितना आएगा 3 और फिर 0 बढ़ा दें, 7 चौक 28, कितना आया 2। हम केवल 2 अंक तक ही निकालेंगे, तो इस तरीके से आप लोग 2 अंकों तक ही केवल निकालें, तो 7 में से आप इसको घटा दीजिए कितना 0.14, घटाने पे आपका कितना आएगा, आपका हो जाएगा 6.8 और 6, ये आपका आंसर बनेगा। हम लोग अगला अंक लेते हैं, वो आपका क्या है, मान लीजिए 34 है, क्या है 34। अब आप इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करना चाहते हैं तो इसके लिए एक अलग तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके नज़दीक की पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 36, और 36 का वर्गमूल क्या होगा 6 होगा, क्या होगा 6 होगा। अब आप क्या करेंगे 6 होगा, इसके बाद आपको निकालना किसका है 34 का, तो आप इसमें क्या करेंगे प्लस कर देंगे, तो
34 का निकालना है। 34 में से आप इसको प्लस करेंगे, इस संख्या का वर्गमूल निकाल करके। तो 34 इसके निकट की पूर्ण वर्ग संख्या है 36, तो उसका वर्गमूल 6 आप लिखेंगे और उसी से इसको भाग देंगे। भाग दे दीजिए। ये आपका एक नया ट्रिक है, नई ट्रिक है, अगली ट्रिक है आपकी। तो इससे अगर आप इसको भाग देंगे तो आपका आएगा क्या, चलिए भाग दे दीजिए 6 से। तो 34 को कितना होगा, 6 पंचे 30, क्या बचा 4। अब फिर दशमलव लगा दे, 0 बढ़ा दे, 6 छंग 36। अब क्या बचा 4, यानी फिर आपका आएगा 6 छंग 36। अब इस तरीके से अगले स्टेप पे आप क्या करें, इसे जोड़ दें। 6 धन 5.66। अब आप इसे जोड़ करके 2 से भाग दे दें, तो आपका क्या आएगा 11.66। आपका जोड़ने में क्या होगा 11.66/2। अब आप इसे अगर भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 2 पंचे 10, 2 अठे 16 और फिर क्या आएगा 2 अठे 16, यानी 5.88 आपका आंसर आएगा। नहीं 2 तिया 6 होगा आपका, तो 5.83 आपका आंसर आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।